जो हमारे पोते के चाकू मार गया है और जो गली का जो यहाँ सिमक बेचता है वो अच्छी तरह से जानता है। तो उसने कहा भाई आपसे में क्यों लड़ रहे हो, इसी बात पे चर्चा में हो गई, वो तो इधर उधर हो गए और उनको हमला किया। बड़े पोते को मारा, धक्का मारपीट की और फिर उसको चाकू मारा। हम तो ये चाहते हैं कि जिसने जो ऐसा घिनौना काम करा है, जो हत्या का कांड करा है, उसको पकड़ा जाए और उसको तुरंत इसकी कार्रवाई करी जाए और जितनी सजा से सजा हो उसकी सजा दी जाए। काफ़ी नशा बिकता है, समय के बिकने वाले बहुत हैं। पुलिस की जिम्मेदारी बनती है नशे को रोकना, तो पुलिस वाले पैसे खाएंगे तो नशे कहाँ से रुकेगा। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं प्रसाद नगर थाना क्षेत्र में, जहां पर परसों रात में दो भाई ऑफिस से वापस आ रहे थे, जब रास्ते में उनकी गली वालों की किसी से झड़प हो रही थी, जिसमें बीच बचाव करने गए भाइयों में से एक भाई को चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। अब बात कर रहे हैं उनके परिवार से और जानिए क्या है पूरा मामला। क्या नाम है बाबा? मेरा नाम राधेश्याम। सुमित की क्या लगती है? मेरा पोता है वो। क्या हुई है पूरी घटना? वो लोग डेली काम करने जाते थे टैंक रोड में और 9 साढ़े 9 बजे आ जाते थे। उस दिन वो थोड़ा देर में काम करके आए तो जो मोहल्ले के लड़के हैं उनका और कोई जो बदमाश है कहाँ का, वो उनमें आपसी में हो रही थी। जो हमारे गली के लड़के हैं वो अच्छी तरह से उसको जानते हैं, जो यहाँ सिमक बेचता है वो भी अच्छी तरह से जानता है, वो उसी का उस बदमाश का जो सिमक बेचता है और उनकी आपसे में हो रही थी। अच्छा, मतलब जो स्मैक बेच रहा था उनका और आपकी गली में जो लोग रहते हैं, जो हमारे पोते के चाकू मार गया है और जो गली का जो यहाँ सिमक बेचता है वो अच्छी तरह से जानता है और उसको बहुत लोग जानते हैं। हमें नहीं पता वो कौन लोग हैं, जो हमारे पड़ोस के लड़के वो भी जानते हैं। तो उसने कहा भाई आपसे में क्यों लड़ रहे हो, इसी बात पे चर्चा में हो गई, वो तो इधर उधर हो गए और उनको हमला किया। बड़े पोते को मारा, धक्का मारपीट की और फिर उसको चाकू मारा घुमा के। पहले मारा तो वो बाजू में लगा, हट गया, गर्दन में मारना चाह रहा था। इसके बाद फिर वो पेट में मारा है, पेट की नस कट गई है, जो उससे सारा खून बहा गया। इसके 12, 13, 14 बोतलें चढ़ी है, पानी जो चढ़ा है। तो डॉक्टरों का हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, शाम को 3-4 बजे तक, जो रात के 12 बजे से लेकर 3-4 बजे तक उसकी बचाने की कोशिश की, मगर वो बच नहीं पाया। उन्होंने कहा मतलब परसों रात में की घटना है। कितने बजे की लगभग की घटना? कोई 12:30 के लगभग, रात में 12:30 बजे की घटना है। और जबकि भीड़ थी कम से कम 25, 30, 35 लोगों की भीड़ थी। अच्छा, किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की? उनकी कोई मदद नहीं की। फिर 1-2 लड़कों ने, हमें नहीं पता कौन लड़के थे, उन्होंने मदद की। उन्होंने कहा फटाफट हॉस्पिटल ले जाओ। हमको ये नहीं पता कि इसका चाकू लगा नहीं लगा, वो जीने में लेट गया, गिर गया था। तो दूसरा भाई जो है, मतलब एक की तो वो भाग के आया, हमको पता नहीं क्या लिया। उसको भी वो इधर में उसको भी मारा पीटा था। हाँ, वही है। क्या कुछ काम करते थे वो टैंक रोड पे? वो पैंट के जीन्स पैंट की तैयारियाँ करते हैं, जो काज बटन ठोक पीट करके प्रेस करके तैयार करके देते हैं दुकान। आरोपियों की पहचान कर ली है क्या पुलिस ने? पकड़ा है? बड़े बेटे को पता है, वो सब जानते हैं यहाँ के लोग। और जो मार गया था वो नहीं, उसको नहीं पकड़ा। जो पड़ोसी उनके याद दोस्त है वो सब बैठे हुए बूथ में पुलिस के अंदर। वो जो हमारा पोता है उसको भी बैठा रखा है बस, जबकि पुलिस को पता है कि ये सिमक बेचता है और ये लोग जानते हैं, तो हमारे बड़े पोते को बैठाने का क्या मतलब है, ये बताइए। तो जो सुमित है वो छोटे बेटे हैं, हिमांशु बड़ा बेटा है? हेमंत बड़ा है, जिसका नाम हेमंत है, वो रोहित कहते हैं, वो रूप रोहित कहते हैं उसको। बार जब सबको पुलिस को पता है कि ये सिमक बेचता है और ये भी इसके साथी है, सब कुछ पता है पुलिस को। अब हेमंत को क्या फायदा बैठा लिया? क्या कुछ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप, जिन्होंने इस जो किया उसके साथ कार्रवाई की जाए, उनको दंड दिया जाए। और नशे की बात करें तो नशे को लेकर ही अगर हत्या हुई है, तो क्या यहाँ नशा बहुत ज़्यादा बिकता है? काफ़ी नशा बिकता है, सिमक के बिकने वाले बहुत हैं यहाँ। पहले तो 8, 10, 4, 6, 7 थे, अब तो करीब 1-2 ही है बस। तो क्या मतलब पुलिस का पैसा चलता है और क्या है। अच्छा, मतलब पुलिस वालों को सब पता है इसके बारे में? पता है, पैसा लेती है। अच्छा, हमारे सामने आती है, जेब टटो लेती है। ऐसी घटना क्या पहले भी कभी हुई है? नहीं, पहले यहाँ नहीं हुई, मतलब हत्या नहीं हुई है, वैसे नहीं, नशा ही चल रहा है। पुलिस ले रही थी, हमारा कोई मतलब नहीं। लेकिन जो बच्चों को जो अटैक करेगा वो धोखे से आपका नाम क्या है? मैं राकेश कुमार, मैं पिता हूँ उसका, सुमित का। तो सर
क्या कोई ये जो घटना हुई है इससे पहले कोई लड़ाई झगड़ा हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहा, नहीं कहीं आपसे बताया वो नहीं, कोई जिक्र ही नहीं हुआ। नहीं लड़ाई झगड़ा हुआ? राजी खुशी जाते थे, राजी खुशी आते थे, किसी का कोई मतलब नहीं था कि सबसे राम राम सलाम अपना करते थे, भाई को भाई बोलते थे। लेकिन ऐसी दुश्मनी वाली बात और अटैक वाली बात ये फर्स्ट टाइम में हुआ, ऐसा हुआ है। नहीं, आज तक कभी मोहल्ले बस्ती में कभी नहीं हुआ था। ये कितनी उम्र है सुमित 30 साल का है। जिसकी है? हाँ, 30 साल का। परिवार की मतलब बीवी बच्चे उनके हैं? नहीं, वो कुंवारे थे। वो बड़ी बेटे की शादी हो चुकी थी, छोटा कुंवारा था। तो किस तरीके से आप इंसाफ की मांग करेंगे, क्या कुछ सजा की मांग करेंगे? हम तो यही चाहते हैं कि जिसने जो ऐसा घिनौना काम करा है, जो हत्या का कांड करा है, उसको पकड़ा जाए और उसको तुरंत ही इसकी कार्रवाई करी जाए और जितनी सजा से सजा हो उसकी सजा दी जाए। तो क्या अभी तक कोई पकड़ा नहीं? अभी जो मेन मुख्य जो लड़का था वो अभी तक नहीं हाथ में आया। बाकी जो साथ के जो भी थे यार दोस्त, उनको पुलिस को बिट में बैठाया गया है पहचान के लिए। जो मेरे बड़े बेटे को वहाँ पर बैठा रखा है, जो पहचान करने के लिए। आपसे पूछा, मतलब आपने पूछा नहीं पुलिस वालों ने आपके बेटे को ही क्यों बैठा रखा है, जबकि जिन्होंने हत्या करी उनको नहीं? पुलिस वालों को सारे बयान दे दिए, फिर भी उनको बार बार वहाँ पर ले जाकर पहचान के नाम से ले जाकर वहाँ बैठाया जा रहा है। सर क्या कहेंगे इस एरिया की अगर बात करें तो नशे को लेकर ही कहा जा रहा है कि ऐसा है, ये बदनाम एरिया है, ये तो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है नशे को रोकना। तो पुलिस वाले पैसे खाएंगे तो नशे कहाँ से रुकेगा? ठीक है बात। पुलिस वालों को पता है यहाँ नशे? बगैर पुलिस वालों का कोई गंदा काम हो सकता है क्या? पुलिस वालों को सब पता होता है। किसी भी दिल्ली के अंदर चले आइए, हज सीलमपुर ले लो, सादरा ले लो, करवल बाग लो, जहाँ भी ये नशे का जो कारोबार होता है, थाने पुलिस को सबको पता होता है, जानकारी होती है। बगैर पुलिस वालों की सह तो एक फरिंदा पैर नहीं मार सकता। और ये तो पुलिस की जिम्मेदारी क्या करती है। तो देखिए किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है। दो भाई काम से वापस आ रहे थे, जिसके बाद रास्ते में लड़ाई होते हुए देख के अपने गली वालों की ही, क्योंकि उनके गली के ही लोग थे, उनकी लड़ाई हो रही थी किसी अज्ञात लोगों से, तो वो बीच बचाव करने के लिए पहुंच जाते हैं, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया जाता है। पुलिस ने अभी जो दूसरे भाई हैं हेमंत, उनको भी पुलिस चौकी में बैठा के रखा है, पूछताछ चल रही है। लेकिन देखना ये होगा कि जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है पुलिस कब तक उनको पकड़ती है और क्या कुछ कार्रवाई होती है। कैमरा जर्नलिस्ट सभा के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।